आज शाम में जब खाने की तैयारी करने किचन में आई तो देखा कि बहुत सारे केले ना बहुत ज़्यादा पक चुके थे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डब्बू और स्वागत है आपका डब्बू की दुनिया में। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, चलो इसके मालपुआ बनाती हूँ। फटाफट से मैंने जार में डाला सारे केले। ये बहुत ज़्यादा पक चुके थे, ओवर राइप हो चुके थे। जो अच्छे वाले थे उनके मैंने सुबह मिल्क शेक बना दिए थे और ये जो बच गए हैं इनके मैं बनाऊँगी मालपुआ, क्योंकि घर में सब लोग मालपुआ खाते भी हैं और मुझे बनाना भी अच्छा लगता है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ गेहूँ का आटा। अक्सर मैं डालती हूँ कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा, क्योंकि थोड़ा कुरकुरा बनता है, बट अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो मैं सिंपल बना रही हूँ। तो उसमें डाल दिया मैंने दूध और ये मेरे पास बहुत सारी मलाई पड़ी हुई थी तो मैं इसमें डाल रही हूँ 4-5 चम्मच होगा उतनी मलाई। आप पूरी वीडियो को देखिएगा और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मैंने गलती कहाँ किया हुआ है, अगर आपको समझ में आएगा तो, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलती कहाँ किया है। आप बताइएगा कमेंट में। डाला मलाई और फिर मैं इसे बढ़िया से इसका स्मूथ सा प्यूरी बना दूँगी। ये मतलब थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी इस मालपुए की रेसिपी में। देखते हैं, आप देखते रहिए वीडियो को। फिर मैंने इसे स्मूथ सा पीस लिया, इसको ग्राइंड कर दिया, बढ़िया प्यूरी इसकी तैयार कर ली। उसके बाद मैंने ना चाशनी पहले ही बना के रख दिया था। मैंने चाशनी बहुत नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये बनेगा कि नहीं बनेगा, इसलिए मैंने बहुत थोड़ी सी 1 गिलास के करीब चाशनी बना के रख लिया था। और थोड़ा सा ना डर लगता है जब कुछ भी आप नया एक्सपेरिमेंट करो ना, तो डर लगता है। अभी अगर आपको समझ में आ गया है होगा कि मैंने क्या किया है तो आप मुझे बताइएगा। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया यहाँ पे और फिर अब चलते हैं मालपुआ बनाने की ओर। फ्लेम को हम कर देंगे लो टू मीडियम, क्योंकि मालपुए को हम हाई फ्लेम पे नहीं तलते हैं। इसमें डाल दिया रिफ़ाइन में ही मैं तलती हूँ हमेशा। और ये रही मेरी चाशनी ना हम मालपुआ के लिए हल्की पतली बनाते हैं, ज़्यादा थिक नहीं बनाते हैं मालपुआ के लिए चाशनी। और तेल गरम हो गया है, इसमें डाल रही हूँ ये मालपुआ का बैटर। और ये देखो, बस 2 मिनट के बाद ही इसे पता नहीं कैसे बबल्स की तरह ना वो जो इसका बैटर है वो मतलब वो होने लगा है, स्प्रेड हो रहा है। ये पूरा फट गया। फिर मेरा दिमाग चकरा गया, मैंने क्या गलती किया है भाई। और फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ सुधारते हैं। मुझे लगा ना कि शायद ठंडा दूध था इसलिए हो गया, बट नहीं, बात कुछ और थी। फिर इस वाले को ना ऐसे ही पका लिया, हल्का सा क्रिस्पी कर लिया। अब इसे क्या फेंक के डाल ही ली थी, तो हल्का सा क्रिस्पी करके और इसको फिर निकाली और सोचा कि शायद कुछ देर के बाद एक और डाल के देखती हूँ। आधे घंटे के बाद जब दूसरा वाला डाली तो उसका हालत देखिएगा। और तेरी और ये तो भयंकर ख़राब हो चुका था। इसके बाद मेरा दिमाग जो ख़राब हुआ, दिमाग मतलब इतनी गर्मी में मैंने मेहनत किया, एक्सपेरिमेंट कुछ किया और वो फ़ेल हो गया। बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर मैंने क्या किया ना कि मुझे खाना तो बनाना ही था, तो फिर मैंने कढ़ाई का जो तेल था वो दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट किया और फिर मैं लग गई सब्ज़ी बनाने के लिए। इतनी गर्मी में काम करो और जो काम नहीं बनता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। तो आज बनानी थी मुझे तरोई की सब्ज़ी और बोदी, मतलब मिक्स था, तरोई और बोदी दोनों मिक्स हुआ था। मम्मी ने पहले से काट दिया था तो मुझे बस बनाना था इसको। बस दिमाग तो ख़राब हो ही चुका था, चलो खाना अच्छा बना देती हूँ, सब्ज़ी अच्छा बना देती हूँ। यही सोच के मैं लग गई खाना बनाने के लिए। अब ऐसा नहीं होता है, मतलब हमेशा एक्सपेरिमेंट सफल हो या सही नहीं होता है। तो मैंने पता है यहाँ पे क्या मिस्टेक किया था, मैंने ना मलाई बहुत डाल दिया था मालपुए के बैटर में, जो कि घी का फॉर्म ले लिया था। क्योंकि मलाई और खोया दोनों अलग चीज़ें हैं। मालपुए में खोया चलता है लेकिन मलाई, मतलब यही मेरा एक्सपेरिमेंट था जो कि बहुत गंदे तरीके से फ़ेल हुआ। तो मलाई मैंने डाल दिया था। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा भी था बैटर, तो मैंने आटा मिलाया। और पता है मेरे यहाँ पे ना बहुत ही कम रोटियाँ खाते हैं सब लोग। मैं बहुत थोड़ा सा आटा मिलाती हूँ। सब्ज़ी में डाल दूँगी मसाला, और मसाले में अपना वही था, हल्दी, जीरा, मिर्च और ये मिर्ची, लहसुन। बहुत जगह पे सिंपल बनती है लेकिन हम मसाले वाली खाते हैं।
और फिर यहाँ पे आया मेरा फेवरेट आम। आम के मौसम में तो मैं रोज़ आम खाती हूँ, मतलब मैं धमका देती हूँ पति को कि नहीं मुझे आम चाहिए। आम चाहे जैसा भी हो मुझे आम चाहिए। उसकी खुशबू, ओ माय गॉड, मतलब बहुत ही मस्त। सो यहाँ पे रखा आम को अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि आजकल बहुत दवाई वाली आम आती है ना। और मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो चुकी है। तो बहुत जगह पे सिंपल बनती है, मसाला नहीं डलाता है तरोई की सब्ज़ी में, लेकिन हम ऐसे खाते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है सब्ज़ी। और खाना बनाने में जो हालत ख़राब होती है ना, वो एक हाउसवाइफ को ही पता है। मतलब ये देखिए, इसका अभी जो चंक्स है ना, इसमें जो मतलब बड़ा बड़ा पोर्शन है इसको मैं इस तरीके से इवन कर दूँगी, अच्छे से कर दूँगी, तो खाने में अच्छा लगता है। इसको ढक दिया और यहाँ पे खाना निकाल दिया मम्मी का। मम्मी खाना खाने आ गई थी, हमको भूख लगी थी और भूख तो मुझे भी लगी थी। मैं पहले खाना खाती हूँ ना, आपको पता होगा अगर आप मेरी वीडियोज़ को फॉलो करते हो तो। सो मम्मी को दिया खाना यहाँ पे, उसके बाद फिर मैं खुद चली गई अपने रूम में अपना खाना लेकर खाना खाने के लिए। और मस्त आराम से पंखे में खाना बैठ कर खाई। पहले अन्न को प्रणाम करती हूँ हमेशा कि चलो मैं इतनी खुशनसीब हूँ या खुशकिस्मत हूँ कि मुझे कम से कम अच्छे से खाना नसीब हो रहा है। फिर क्या हुआ कि रात में एक बारी फिर ट्राई की, दिल थाम करके अपने आप को बेस्ट ऑफ लक करके मैंने फिर ट्राई किया। देखते हैं। और बस वही हाल है, हर बार असफल होने के बाद फिर थक हार के मैं जाकर के सो गई। बैटर को डाल दिया फ्रिज में, और ये फिर सुबह में मैंने बैटर को फ्रिज से निकाला, उसे रखा धूप में ताकि वो इवन नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। और इसके बाद मैंने एक काम किया, हल्का सा मतलब 1 कटोरी आटा और फिर पानी में घोल लिया, आटा को मिक्सी में घोल लिया। अच्छा, ये ना मेरे मौसमी घर के हैं, अभी गिर गए थे, ये हवा बहुत तेज़ आ रही थी तो ये पेड़ से टूटे गिर गए थे। अब इनका क्या यूज़ करूँगी पता नहीं, देखते हैं क्या बनाती हूँ इनका। तो मैं क्या थी, हाँ, तो आटा घोल करके और मैंने फिर इसमें मिक्स किया ताकि जो मलाई की वाली गलती मैंने किया था ना, वो थोड़ा सा मतलब मैनेज हो सके। उसके बाद फिर हल्का सा दूध भी मिक्स किया, क्योंकि बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था, तो हल्का सा दूध इसमें मिक्स किया। रात में तो मतलब लगा ना कि मैं क्यों ही एक्सपेरिमेंट कर रही थी ये वाला, मैं मतलब क्या मजाक कर रही थी अपने साथ। फिर थक के मैं सो गई थी। और अभी देखो कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है। सो रेडी है बैटर, और इधर मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। चढ़ा दूँगी कढ़ाई। सुबह सुबह बस दिमाग ना ख़राब हुई, मैं भगवान से प्रे कर रही थी बस जो मैं सोची हूँ वैसा बन जाए। और मीडियम फ्लेम पे चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, और चलो देखते हैं कैसा बनता है। ये डाला इसमें एक बैटर, ओह नो, फिर से वही हाल, एक बार फिर से फ्लॉप। ओह गॉड। चलो, मालपुए का रेसिपी तो मेरा मतलब बहुत गंदे तरीके से फ्लॉप हुआ इस बार वाला मालपुआ। हालांकि मालपुआ बनाती हूँ हमेशा, बट ये मतलब शेप दिया है इसका मालपुए का, तो जितना शीरा था 3-4 बना के शीरे में डाल दी ताकि जिनको अच्छा लगेगा वो खाएंगे ये वाली। और मैंने क्या किया ना कि जो बैटर था ना, उसमें ना मैंने चीनी को मिक्स कर दिया। तो हमारे झारखंड बिहार में ना बनता है पुआ, अगर आपको पता है तो बताइएगा। बहुत जगह पे इसको गुलगुला बोलते हैं, बट हमारे यहाँ पुआ बोलते हैं। तो इसमें मैं ना बैटर में मिक्स कर दी चीनी ताकि ये मीठी बन जाए, और मीठा पुआ बना दूँ मैं इसको, सब लोग खा लेंगे इसको अचार और सब्ज़ी के साथ। तो बस फटाफट से पुआ को तलना शुरू किया, और ये देखिए पुआ तो मस्त बन गया। तो बस आप ये गलती मत कीजिएगा, उसमें ना मलाई नहीं डालनी है। और अगर नहीं बनता है ना, तो उसमें हल्का सा जो भी आप मैदा का या आटा ले रहे हैं, तो हल्का सा आटा उसमें डालना है, तो अच्छा से बनने लगेगा। और ये देखिए मतलब पसीने से मैं लथपथ हो गई हूँ, और लेकिन मैंने पूरा पुआ को बनाया। उसके बाद मैं गई नहाने वहाने, मैंने खाया भी नहीं था, मैं तो खाती ही नहीं, मतलब मुझे तो खाना नहीं पुआ, मैं खाई नहीं। बट मैंने पहले पूरा पुआ बनाया। चलो मतलब ये लगता है ना कि चलो कुछ तो सफल हुआ, वेस्ट तो नहीं हुआ, फेंकी तो नहीं उसको। और इसके बनाने के बाद एक नाशपाती खाई, क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी थी, 9:30 बज गया था। और खाने के बाद फिर हल्का सा बाबू के साथ एंजॉय किया, और फिर मैं चली गई नहाने। तो यहीं पे व्लॉग को एंड करती हूँ। कैसा लगता है व्लॉग आपको मेरा, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं, बाय बाय।